देखिए, जो अभी 22 तारीख में यानी कि आज जो एग्ज़ाम हमारे एसएससी के कंडक्ट हुए हैं उसके अंदर नहीं, हेलो एवरीवन। आज 22 तारीख में 2 शिफ्ट में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एसएससी का पेपर दे चुके हैं। अब जो 23 तारीख में यानी कि कल और 24 तारीख में यानी कि परसों एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनमें एक अपने आप में सवाल है कि आज का पेपर कैसा आया और कल का पेपर कैसा आएगा। मैं बताना चाहता हूं, जिन छात्रों से मेरी बात हुई जो एग्ज़ाम देकर आ चुके हैं या आ रहे हैं, उन्होंने मैसेज किया मुझे, तो बताया कि रीजनिंग का जो पेपर रहा वो थोड़ा टफ रहा और जीएस जो थी वो मॉडरेट रही। मॉडरेट मीन्स बहुत ज़्यादा आसान नहीं थी और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं थी। इंग्लिश में बच्चों के जो रिव्यूज़ हैं वो ये है कि पहली शिफ्ट में जो है वो तो पेपर पूरे का पूरा आसान रहा, लेकिन दूसरी शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसके अंदर बच्चे बता रहे हैं कि पैसेज जो है वो लेंदी आए थे, मतलब काफ़ी लंबे लंबे पैसेज थे। लेकिन मैं ये जो बातें आपको बताने के लिए इस वीडियो में मौजूद हूँ, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि जैसा पेपर आज सेट किया गया एसएससी डिपार्टमेंट के द्वारा, कल को भी वैसा ही हो, ऐसा कुछ नहीं है। कल का पेपर अलग होगा, परसों का पेपर अलग होगा, किसी के में रीजनिंग, किसी के में इंग्लिश, किसी में जीएस मॉडरेट, इजी, टफ रहेगी। तो आज के जो रिव्यूज़ हैं बच्चों के, काफ़ी बड़ी मात्रा में बच्चों ने मैसेज किए और बताया कि सर रीजनिंग का लेवल थोड़ा ऊपर रखा गया है पिछली एग्ज़ाम्स जो हुए हैं उनकी तुलना में, और जीएस का भी हल्का सा स्तर ऊपर है, नॉर्मल से क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन इंग्लिश में वही रहा है। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ आपको कि अब आपके पास ऐसा तो है नहीं 1 महीना हो 2 महीना हो कि आप एक नई स्ट्रेटजी बना करके उस पर काम कर सको। चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे आप हो ऐसे दूसरे स्टूडेंट्स भी पेपर देने जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल बेझिझक, बिना डरे, बिना ये सोचे समझें कि कौन सा पोर्शन इजी होगा, कौन सा पोर्शन मुश्किल होगा, कौन सा पोर्शन जो है वो मध्यम स्तर का होगा, आप इन बातों पर ध्यान न देते हुए सुबह अच्छे से टाइम पर उठ करके अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचे, अपने पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करें। अगर किसी वजह से कोई पोर्शन, कोई टॉपिक या कोई एक भाग उसका मुश्किल भरा आ भी जाता है, तो एक शब्द है तो हमारे पास, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये भी नहीं है कि आप 100 नंबर का पेपर करके आ जाओ और अपने 150 नंबर सोच लो आप, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा है कि वाकई में अगर आपका पेपर टफ हुआ होगा, सबको जो स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ हैं उसके हिसाब से देखा जाए अगर, तो रीजनिंग में पेपर थोड़ा मुश्किल रहा। इसका मतलब यह है अगर कल को पेपर आसान आता है तो पिछले वाले बच्चों के जो है मार्क्स वो अप होंगे, बढ़ेंगे। लेकिन अगर अगले वालों का भी सेम रहा, उससे अगले वालों का भी सेम रहा, तीनों का सेम रहा रीजनिंग का स्तर, तो नॉर्मलाइजेशन में किसी को फायदा नहीं मिलेगा। सबको बराबर नंबर आएंगे और क्या फायदा मिलने की जरूरत क्या है, सबके लिए बराबर है। लेकिन किसी का पेपर आसान हो, किसी का पेपर मुश्किल हो थोड़ा सा, और तब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो अप्लाई करी जाती है और फिर बच्चों को उससे फ़ायदा भी मिलता है और नुकसान भी होता है। जो बच्चे अच्छा पेपर दे करके आ जाते हैं, जिनके पास आसान शिफ्ट में आसान पेपर फंस जाता, उनके क्वेश्चंस अच्छे हो जाते हैं। मैं अपनी इस वीडियो में लास्ट में एक ही बात कहूँगा कि एक दिन का जो पेपर आज हुआ, कैसा हुआ, मुश्किल था, आसान था, इस पे ध्यान ना दे करके आप पुरानी चीज़ों को सोचो और
ध्यान करो कि कितना पढ़ा है आपने, कितने कितने घंटे आप किताबों पर लगे हुए हो। लास्ट में आकर के फिर वही बात है, यू विल श्योरली गेट व्हाट यू डिजर्व। बात मेरी ख़त्म हो जाती है। मैं आपको यहाँ ये बताने के लिए आया था बच्चों, पेपर कैसा हुआ। बच्चे बता रहे होंगे एक दूसरे को कि यार पेपर बड़ा मुश्किल था, पेपर बहुत आसान था। क्या सब के सब आपके मित्र हैं क्या? समझ रहे हैं मेरी बात? आप किसी की बातों में ना आए, अपने पेपर पे फोकस करें। कल का दिन अलग रहेगा, आज का दिन अलग था, कल का पेपर अलग होगा, आज का पेपर अलग था। मैं ये नहीं कह रहा कि आज का आसान था कल का मुश्किल होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आज का मुश्किल था कल आसान होगा। वो कल देखी जाएगी जो भी होगा। टाइम पर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचें, कम से कम 2 घंटे या 3 घंटे पहले चिल रहें और पेपर आते ही लग जाओ अपने काम पे। और वो काम आप जानते हो, क्वेश्चन नंबर पहले से शुरू करना है और तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए 200 क्वेश्चंस पूरे करने हैं। और आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में परेशानी हो रही है, पहली बार सोल्व करते हुए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, आगे जाएं। वापसी में आओगे तो मैंने बताया था पीक वर्किंग सिस्टम ऑफ ब्रेन, हमारा दिमाग जो है वो एक बहुत तेज़ी से काम करने वाली अवस्था में आता है। वो कब आता है? जब आप थोड़े बहुत क्वेश्चन कर चुके होते हो। तो ऐसे ही आप सोल्व करें पेपर को जैसा हमने बताया है। बाकी अगर आपके पास और बेहतर तरीका है तो वो अप्लाई करें। आज का पेपर कैसा था, कल का कैसा होगा, इन बातों में आप ना पड़ें। वो हम देखेंगे कि अब हमें आगे किस तरीके से तैयारी करानी है बच्चों को। फिलहाल 23 तारीख और 24 तारीख में पेपर देने जा रहे सभी छात्रों को मेरी तरफ से ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। सी यू लेटर।